व्हाट्सअप गाइस, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 के मजेदार मीम्स देखेंगे जिसके अंदर लिखा हुआ है कि दुबे को नंबर 3 पर भेज दिया। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है, लकी ड्रॉ वाला सिस्टम है या क्या है। करेंगे वीडियो साथ में एंजॉय। व्हाट्स गोती डूइंग, पाहुल भाई की वीडियो 1 2 3 गो। डोंट कॉल इट इंडियन क्रिकेट टीम भाई, कॉल इट PCKSC ESCKGGY। पोजीशन चेंज करके सबका करियर एक साथ खराब करेगा गौतम गंभीर योजना। हाँ ठीक है भाई, हम मैच जीत गए फ्रॉम 0-1 इन द सीरीज टू गोइंग 2-1 अप, बट दिस विन वाज टोटली ऑन आवर बॉलर्स। गौतम गंभीर ने पूरी कोशिश करी थी भाई मैच हमें हराने की, और अब तुम बोलोगे भाई इतना क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है जब हम मैच ऑलरेडी जीत गए, परफॉर्मेंस तो अच्छी थी हमारी। लेकिन नहीं भाई, अगर हम ऐसे बैटिंग ऑर्डर के साथ वर्ल्ड कप में उतर गए तो हमारा मजाक बनने वाला है वहां पे। हु डिसाइडेड एंड क्या फूक के शिवम दुबे एट 3 इन दिस मैच, सूर्या एट 4, तिलक एट 5, देन जितेश एट 6, सुंदर एट 7 एंड अक्षर पटेल जो कि 5 नंबर पे खेलता है प्लेइंग एट 8। केएल राहुल इस टीम से क्या गया, इस पूरी टीम को केएल राहुल बना दिया गया भाई। किसी को भी किसी भी पोजीशन पे उतार दिया जाता है और फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पे देके जाए। मतलब शिवम दुबे जो पिछले मैच में 8 नंबर पे खेलने आया, आज तुमने उसको नंबर 3 पे उतार दिया। और अक्षर पटेल जो अभी तक तुम्हारा एंकर का काम कर रहा था, आज उसको तुमने फिनिशर बना दिया। एज अ रिजल्ट वी रजिस्टर्ड आवर लोएस्ट पावर प्ले स्कोर ऑफ 49 सिंस जुलाई 2024। ऊपर से इन्हीं चेंजेस की वजह से हम एक बड़े टोटल से रह गए भाई। एक टाइम पे हम 121 for 2 थे और फिर 136 पे 6 हो गए 15 बॉलों के अंदर अंदर। दैट इज आई फील गौतम गंभीर ने अपनी पूरी कोशिश करी कि भाई हम ये मैच हार जाए। ये तो भला हो वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और अक्षर पटेल की बॉलिंग का। हमारे पार्ट टाइम बॉलर आज एक्चुअली अच्छी बॉलिंग कर गए और हमें मैच जिता दिया। ये कैसी हेरा फेरी है भाई, तुमने एंकर को फिनिशर बना दिया, फिनिशर को एंकर बना दिया। गजब चल रहा है सिस्टम। ड्रीम्स वुड हैव एवर थॉट या नॉट इवन थाला CSK यूनिवर्स में ऐसा पाप होता होगा कि शिवम दुबे को नंबर 3 पे उतार दिया जाए। ऐसी डिफिकल्ट सी पिच को इससे एक्सपेक्ट किया जाए कि आप नंबर 3 का रोल निभाइए, अब एंकरिंग करिए, अब कोहली जी बन जाइए। अर्शदीप ने अपनी जगह बना ली T20 स्क्वाड में, तो भाई गौतम गंभीर दुबे के तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है। थर्ड T20 में जब बैटिंग पिच थी उसको सबसे लेट बैटिंग करने भेजा और बॉलिंग उसकी एक्सपोज करवा दी, वो बेचारा रन खा गया वहां पे। और आज थोड़ी सी डिफिकल्ट पिच थी तो नंबर 3 पे भेज दिया भाई बैटिंग एक्सपोज करवाने। अब हर्षित राणा की जगह बनानी है भाई तो किसी एक को तो बाहर करना ही पड़ेगा, और दुबे भाई का अपना नंबर लगा हुआ है। बट आई एम ग्लैड भाई शिवम दुबे हैड अदर प्लान्स, बिकॉज बैटिंग से चाहे वो नहीं कर पाया उतना अच्छा परफॉर्म, लेकिन बॉलिंग से ही डिड वेल। तुम ये स्टैट देख लो, इसी से आधे ज्यादा क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। तिलक वर्मा फॉर इंडिया इन T20 फॉर्मेट एट नंबर 3 या 4 पे अगर वो खेलता है, जहां पे वो प्रेफर करता है, 56.68 का एवरेज विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 148। ब्रो इज अ मैच विनर देयर, सेंचुरी लगाई है उसने यहाँ पे। एट नंबर 5, 6 या 7 जहां पे गौती भाई का जब मन करे तो उसको खिला देते हैं, 17.8 की एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट। करियर एंडिंग मूव। एशिया कप फाइनल याद है ना, तिलक वर्मा ने हमें जिताया था। किस पोजीशन पे खेलने आया था? 4 नंबर पे आया था और ऑलमोस्ट 70 रन बनाए थे, मैच विनिंग नॉक खेली थी। इस T20 सीरीज में सेकंड T20 में ये बंदा 5 नंबर पे आता है, डक बनाता है। थर्ड T20 में 4 नंबर पे आता है, डिसेंट एक 29 की नॉक खेल के जाता है, आउट हो जाता है, ऑलमोस्ट एंड ही कर दिया था मैच। इस मैच में फिर से इसको 5 नंबर पे उतारा और फिर से 5 रन की इनिंग्स आ रही है। ज्यादा छेड़खानी चल रही है इस टीम में कि क्लैरिटी ऑफ रोल ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि मेरे को करना क्या है आके। शिवम दुबे को अगर तुम नंबर 3 पे उतार के एक्सपेक्ट करते हो कि भाई आज तो एंकर बन के खेलेगा, तो कैसे खेलेगा? अक्षर पटेल जो अभी तक एक स्टेबलाइजर और एंकर वाला रोल कर रहा था, उसको तुमने फिनिशर बना दिया। आज बोल दो कि भाई तू फिनिशिंग कर, कैसे करेगा वो? इवन दो उसने कर दी, थैंकफुली भाई एक्सपीरियंस प्लेयर है, कर दिया उसने काम, बचा लिया उसने हमें आज। बट अगेन ये कितनी खराब स्ट्रेटजी है। तुम किसी भी प्लेयर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको अगर किसी भी पोजीशन में या किसी भी सिचुएशन में उतार दिया जाए तो उसको बस अच्छा करना ही है वहां पे। That doesn't make sense. One of the major reasons कि हम 2024 का वर्ल्ड कप जीते थे was because हमारे प्लेयर्स को क्लैरिटी ऑफ रोल था। कोहली और रोहित को पता था कि उनको ओपनिंग में आना है, जिसमें रोहित इंटेंट से बैटिंग करेगा, कोहली एंकर करने की कोशिश करेगा। मिडिल ऑर्डर में सूर्या और अक्षर का काम था हिटिंग और स्टेबलाइजेशन करना, पंत का काम था जल्दी आउट हो जाना, और शिवम दुबे और हार्दिक फिनिशिंग संभाल रहे थे। एंड कोई भी फालतू के एक्सपेरिमेंट नहीं थे जिस वजह से हम आसानी से ट्रॉफी उठा पाए। पिक जायसवाल ओवर गिल, यूज्ड अक्षर पटेल एज नंबर 5 बैट्समैन, रिवाइव्ड कुलदीप यादव T20 करियर, मेड अर्शदीप सिंह परमानेंट T20 bowler. MFs were real mastermind of the game. It wasn't that easy to win T20 World Cup on those turning tracks as Rahul Dravid and Rohit Sharma made it look like. ये तो है जो इन्होंने डिसीजंस लिए थे, that has completely changed T20 cricket for us. मतलब अर्शदीप सिंह का आना, अक्षर पटेल की बेटर यूटिलाइजेशन, एंड स्पेशली याद करो हम वर्ल्ड कप में गिल को नहीं लेके गए थे, जायसवाल वाज आवर बैकअप ओपनर। इनफैक्ट सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी ना लेके जाने जैसे डिसीजंस भी इतने ज्यादा फ्रूटफुल हो गए थे हमारे लिए। लेकिन यहाँ भाई यहाँ नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं, एक्सपेरिमेंट्स होंगे लेकिन ट्रॉफी नहीं उठ पाएगी अगर ऐसा होता रहा तो। अकॉर्डिंग टू कोच गौतम गंभीर, हर्षित राणा इज बेटर देन शमी, सुंदर इज बेटर देन हार्दिक,
गिल इज बेटर देन जायसवाल। आई मीन सुंदर हार्दिक वाला लॉजिक फिर भी थोड़ा वो कर सकते, सुंदर इज डूइंग वेल, बट या बाकी लॉजिक तुम्हें पता है। सूर्य कुमार यादव वैसे ही इतना आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, अब तुम नंबर 3 पे आज उसको भेजने का मौका था, उसने पिछले मैच में डिसेंट रन्स मारे थे, आज ऊपर उसको थोड़ा सा पहले भेजते तो क्या पता भाई वो जो एक्स्ट्रा 17 बॉल्स शिवम दुबे खेल के गया है, सूर्या भाई अगर वहां पे खेल रहे होते तो थोड़ा बंदा फॉर्म में आ सकता था, लेकिन नहीं, उसको नंबर 4 पे उतारा और लेट उतारा। पहले T20 में सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे खेलने आए, दूसरे T20 में संजू सैमसन नंबर 3 पे आया, तीसरे में फिर से सूर्या भाई नंबर 3 पे आ गए, चौथे में आते आते वी हैव शिवम दुबे एट नंबर 3। मुझे लग रहा है भाई 5वां मैच खिला दिया तो वरुण थ्रिल चल रही है, थ्रिल खेल रहा होगा। वर्स अगर गौती भाई चाहे तो हर्षित राणा गेस करने वाला गेम चल रहा है, बना दिया भाई जिसका कोई दीन ईमान ही नहीं है, जिसमें कोई क्लैरिटी ऑफ रोल ही नहीं है, कोई भी कहीं पे भी आ जाता है, कुछ भी कर जाता है, एक्सेप्ट आवर ओपनर्स राइट नाउ। किसी की भी पोजीशन टीम में फिक्स नहीं है कि कहां बैटिंग करने वाले, क्या रोल है। दिस इज नॉट द फेलियर ऑफ आवर मिडिल ऑर्डर बैटर्स बट द फेलियर ऑफ कोच गौतम गंभीर एंड द टीम मैनेजमेंट हु हैव टर्न्ड प्रोफेशनल क्रिकेट इनटू फुल्ली स्टाइल बैटिंग लाइनअप। नो प्लेयर इज गेटिंग द चांस टू बैट इन देयर प्रॉपर पोजीशन एंड गिल्स स्लो बैटिंग एज एन ओपनर आल्सो बिकम्स अ मेजर रीजन बिहाइंड द बैटिंग फेलियर। तो बता रहा हूं गौतम गंभीर इज जस्ट हर्ट कि उनके एकमात्र फेवरेट पर्ची प्लेयर की पोजीशन फिक्स थी, जिसकी उसको हमने बाहर करा दिया ट्रोल कर करके, तो अब किसी भी प्लेयर की पोजीशन फिक्स नहीं होने वाली इस टीम में। टीम से निकाल नहीं सकते डायरेक्टली तो क्या हुआ, हर प्लेयर को उनकी पोजीशन से हटा के खराब खिलवा दो किसी और पोजीशन पे, तो फिर अपने आप बाहर हो जाएंगे प्लेयर। हाँ, एक को छोड़ के हिज अदर अडॉप्टेड सन शुभमन गिल, क्वींसलैंड में मैच था एंड आवर क्वीन परफॉर्म नहीं, ऑफ कोर्स यार मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो मानता हूं 46 of 39 with a huge strike rate of 117 against mighty Ben Dwarshius and Xavier Bartlett and Nathan Ellis, वो भी in Australia without Pat Cummins, Stark and Hazelwood is match winning knock। मैच विनिंग है भाई, एंड ऐसी मैच विनिंग नॉक एज अ वाइस कैप्टन के बाद तो यू डिजर्व टू स्टे इन द टीम फॉर द नेक्स्ट 2 वर्ल्ड कप्स। देखो शुभमन गिल हेट क्लब में मैं नया नहीं हूं, मेरा बैग पड़ा हुआ है, बट मैं शुभमन गिल हेट क्लब ओनली इन T20s में हूं, ठीक है। अभी 2 दिन पहले अपनी टेस्ट टीम अनाउंस हुई है साउथ अफ्रीका के लिए, तो ब्रो वाज जस्ट शोइंग अस हाउ ही विल प्ले इन दैट सीरीज, दैट्स इट। रिकॉर्ड ही ऐसे हो रखे हैं कि भाई अपना बैग रखना पड़ता है शुभमन गिल हेट क्लब में। शुभमन गिल इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 2024, 3 टेस्ट 0 50s, 3 ODIs 0 50s, 4 T20s 0 50s। बेचारा इस मैच में इतना पास आ गया था 50 बनाने के, फिर भी नहीं हो पाई। मतलब वही बात हो गई कि कोहली तो जिंदगी भर 50s बनाता रहा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जब बात शुभमन गिल की आई 50 बनाने की ऑस्ट्रेलिया में, तो इन्होंने साला फ्लैट पिच बनानी बंद कर दी। इनफैक्ट पूरे 2025 में शुभमन गिल हैज प्लेड 11 इनिंग्स इन T20s, 230 रन बने हैं, एक भी 50 नहीं आई है और 25 की एवरेज सिर्फ। हाँ, और जायसवाल ने सोचो कितने मैच खेले 2025 में हमारे लिए T20s में, 0। तो पूरे बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया जा रहा है, सब उथल पुथल हो रहा है, या तो हर्षित राणा को फिट करने के लिए या शुभमन गिल की पोजीशन सिक्योर करने के लिए। लोकल मैन इज कंफ्यूज, जायसवाल इन टेस्ट 67 of 40, गिल इन T20s 46 of 39। अब देखो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक छोटा सा फैक्ट तुम्हें बताऊंगा। इंडियाज टॉप 3 T20 टोटल व्हाइल बैटिंग फर्स्ट पोस्ट द वर्ल्ड कप टिल द इंग्लैंड सीरीज, जब शुभमन गिल नहीं खेल रहा था हमारे लिए, 297 for 6, 283 for 1, 247 for 9. These are scores against Bangladesh, South Africa and England. Okay. And now India's top 3 ever since Shubman Gill was brought back into the team, made vice captain in Asia Cup, 202, 188 and 168. ये हो रहा है शुभमन गिल को खिलाने से हमारी T20 टीम के साथ। जो तुमने T20 वर्ल्ड कप के बाद एक फियरलेस क्रिकेट वाली एक इमेज बनाने की कोशिश करी थी और सोचा था ना कि हम तो भाई क्रेजी क्रिकेट खेलने वाले हैं, हमें नहीं चाहिए एंकर्स अब टीम में, हमें चाहिए जो एकदम आके मारे और 200 से ऊपर के टोटल बनाए, एकदम पीक KKR बना दे, जो हाईएस्ट टोटल बनाने वाली टीम बना दे हम इंडिया को। वो विजन जा चुकी है भाई, उसका कचुम्बर बन गया, उसको भाई मिट्टी में मिला दिया है शुभमन गिल की ऐसी नॉक्स ने। ये जो हाईएस्ट स्कोर्स हमने बनाए थे ये तब की पॉसिबिलिटी थी जब हमारे पास ओपनिंग में अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन हुआ करता था, जब दोनों ओपनर्स मारने की इंटेंट से आते थे। अब एक ओपनर मारने की इंटेंट से आता है, दूसरा ओपनर टीम की मारने की इंटेंट से आता है और बाद में गौती भाई से मरवाने की। इफ दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो भाई 2026 में दुनिया खत्म है, मेरे को चलेगा, बिकॉज ऐसी नॉक्स मैं नहीं देख पाऊंगा। एंड नो भाई, यू कैन नॉट कन्विंस मी दैट दिस वाज अ मैच विनिंग नॉक। शुभमन गिल अपनी पोजीशन पे आके फाइनली इतने मैचेस के बाद एक ढंग की नॉक खेल के जा रहे हैं, वो भी ढंग की नहीं कहूंगा, मेरे हिसाब से स्लो ही थी, बिकॉज उससे लेटर आके सूर्या और इनफैक्ट अक्षर ने एंड में आके ज्यादा बेटर हिटिंग कर दी। ये अगर हमारी बैटिंग लाइनअप की पोजीशंस के साथ गौती भाई ने भांग बोला ना किया होता ना, तो ये लोग भी आके अच्छा ही परफॉर्म कर देते और पिच पे हो सकता था कि भाई हम 180 के अराउंड भी पहुंच जाते एंड इतनी विकेट्स भी हमें लूज करनी पड़ती। मैं तो कह रहा हूं शुभमन गिल शुड बी थैंकफुल कि गौतम गंभीर इस समय कोच है इंडियन टीम का। अगर ऐसी परफॉर्मेंसेस, ऐसे स्ट्राइक रेट के साथ शुभमन गिल ने गौतम गंभीर के जल ककड़ू और कमेंटेटर एरा में दी होती ना, तो भाई दिन रात बजाता रहता गौतम गंभीर शुभमन गिल को, कहीं का नहीं छोड़ने वाला था भाई। ऐसी ऐसी
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती है, ऐसे ऐसे वीडियोस निकल के आती है शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट पे, खत्म था। ये तो अब दोनों के संबंध ऐसे है कि वो ही जाने, बट मुझे पता है भाई he wouldn't have survived commentator Gautam Gambhir. Zaheer Khan was saying in Crickbuzz analysis that if you look at Sanju's stat in isolation, apart from 300s, he hasn't done much. Using the same logic, if we remove Gill की 350s and 100, then in the last 26 innings, he has only scored 400 runs. Yet Zaheer Khan sees consistency in him. PR भाई, यही होता है PR. मैं तो इसलिए बोलता हूँ दोनों को बिठा दो, जायसवाल को खिलाओ, उसको PR की जरूरत नहीं। PR. Imagine batted 6 overs in power play on flat pitch and played 39 balls and still ended the innings at 117 का strike rate. Imagine the outrage from Vikrant Gumrah, Harsha Bhogle if this innings was played by Virat Kohli. Virat never played like this deliberately, that too on a flat pitch. I mean again विराट वाला एंगल हटा भी दो भाई, तो This is not the kind of cricket we are playing अब। विराट और रोहित रिटायर ही इसलिए हुए थे ना ताकि हम ऐसा क्रिकेट खेल पाए, क्योंकि वो फिट ही नहीं बैठ रहे थे अब इस सिस्टम में। पर तुम फिर एक और प्लेयर ले आए, इससे अच्छा तो विराट कोहली था भाई, जो एटलीस्ट उस टाइम पे हमें ऐसी इनिंग्स अगर 46 ऑफ 39 खेलता था तो उसके बाद वो ऐसे 70 ऑफ 45 पहुंचा देता था वहां से। टुक टुक अकेडमी प्रो बाबर आजम, पीपल कंपेयर हिम विद विराट कोहली, नेवर गिव देयर बैटिंग पोजीशन टू मोर डिजर्विंग बैट्समैन बिकॉज़ ही इज कैप्टन। टुक टुक अकेडमी प्रो शुभमन गिल, पीपल कंपेयर हिम विद विराट कोहली, नेवर गिव देयर बैटिंग पोजीशन टू मोर डिजर्विंग बैट्समैन। यार शुभमन गिल भाई lived long enough to see himself become the villain हो गया है बंदा। You either die a hero or you live to see ये आ गया। मतलब you know the career is going cooked वाली लाइन में जब बाबर आजम से कंपैरिजन शुरू हो गए हैं और कोहली से कम हो गए हैं, तो प्लीज भाई जगह दे दो यार। No matter what the pitch was, how slow it was, how difficult it was to bat on, you cannot convince me कि शुभमन गिल ने आज कोई मैच विनिंग नॉक खेली है। Just because हमारा ये चीज तो मैं भी एग्री करूंगा। मैं यही कह रहा था कि आप जिस टाइम पर बैटिंग कर रहे थे, आपके ना तो विकेट ज्यादा गिरे थे और आप 100 से ऊपर जा चुके, आपके 2 विकेट गिरे थे और आप उस टाइम तक भी बहुत उस तरीके की बैटिंग करी नहीं आपने T20 के हिसाब से। आप कंपैरिजन करते हो, चलो मैं कहता हूँ उसी सिचुएशन में आप ऑस्ट्रेलिया को ले, ऑस्ट्रेलिया विकेट कैसे भी, अगर उनके विकेट नहीं गिरते हैं ना ज़्यादा, वो भाई साहब तबाही से मचा के रखते हैं। वो ओपनर है, वो उसी माइंडसेट से खेलते हैं, जैसे मिचेल मार्श हो गया, ट्रेविस हेड, उनके विकेट गिरते रहे, वो ये अपना खेलते रहते हैं अपना नेचुरल गेम। चलो अब लोग बोलेंगे शुभमन गिल नेचुरल गेम का, नेचुरल नहीं, मतलब वो T20 के हिसाब का वो फॉर्मेट जिस तरीके के उस तरीके की बैटिंग करते हैं और विकेट जब तक ना गिरे। अगर हमारे गिर जाते 4 विकेट शुरू में, 3 विकेट, तो हम समझते कि 20-30 रन के ऊपर 3 विकेट गए, तो शुभमन गिल ने उस तरह की पारी। कंस्ट्रक्टिव पारी में और फियरलेस पारी में बहुत फर्क होता है। कंस्ट्रक्शन आपको तब चाहिए होती है कि जब बिल्कुल ही दोबारा से शुरुआत आप कर रहे हो, और आपको भाई सब T20 के हिसाब की करनी चाहिए। मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मैं तो बड़े के साथ बाय, टेक केयर।